लिए तो लड़ना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें मृत्यु हो या हार हो या जीत हो, उसे को फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने जब 6 योद्धा उनके पीछे आकर उन्होंने उसको चुनौती दी, रुको कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने चुनौती दी तो वो रुक गए। रुकने के बाद में जब वो लोगों ने आपसे देखा कि हम ये तो लड़ने के लिए आए हैं, तो वो भी जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो ऐसे खड़े हो गए जैसे मतलब वन्य जीव के जीव जैसे जीव जंतु होते ना, जैसे हाथी ये सब होते हैं, तो शेर की तरह खड़े हो गए ऐसे करके एकदम लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि वो भगवान के भी पुत्र थे, मतलब पुत्र थे, तो वो भी बलशाली थे। तो वो लड़ने के तल खड़े हो गए, उनमें युद्ध चलता रहा। तो चलने के बाद में जो है उन्होंने उनको जो है जो 6 योद्धा थे, 6 योद्धाओं ने उन्होंने सब उनको ना उनका पहले तो उनके जो घोड़ जिस रथ पे वो सवार थे शाम, उस रथ के जो है घोड़ों की हत्या कर दी, मतलब उनको मृत्यु कर दी उनकी। तो करने के बाद में फिर जो है उनका जो रथी सारथी उसको मार दिया। तो उनको फिर जो उनका रथ था वो छिड़बिड़ हो गया। होने के बाद में फिर वो नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद में उनको फिर बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में उनको अपने जो है हस्तिनापुर ले गए। जाने के बाद में इसमें दुर्योधन वगैरह सारे रथी थे, कर्ण भी थे और इतने सारे भारतीय योद्धा थे। ले आने के बाद में जब वो वहाँ ले गए तो नारद जी को ना, नारद जी ने ये जो सूचना पहुँचाई उनके पास में, यदुवंश के पास में। वो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे सब उन्होंने बंदी बना लिया उन्होंने ऐसे। तो वो और उन्होंने जो है अपना उन्होंने जो ना मतलब 6 महारथी से एक लड़ रहे थे, मतलब एक से लड़ रहे थे 6 जने, मतलब जो 6 महारथी थे एक से लड़ रहे थे। तो उन्होंने जो यदुवंश वाले थे वो मतलब गुस्सा हो गए, मतलब क्रोध हो गए। क्यों कि भाई उन्होंने अगर एक से एक लड़ता तो कोई बात नहीं थी, बदल बना लेता, लेकिन एक से 6 लड़ रहे थे वो। जब 6 लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई तो गलत काम किया उन्होंने, ये तो न्यायोचित भी नहीं है और जो है क्षेत्र धर्म के विरुद्ध भी है, क्षेत्र धर्म होता है कुछ उसके विरुद्ध भी है। तो वह सब लोग क्रोधित हो गए कि भाई चलो हम चलते हैं, चलो अब आक्रमण कर देते हैं हस्तिनापुर पे। जबकि यदुवंश तो राजा थे और कुरुवंश जो है वो सम्राट थे। वो तो सब चुप होने के बाद में वो चलते हैं। वहाँ पे भगवान बलराम भी होते हैं। जब भगवान बलराम के वो करते हुए भाई तो कलयुग है, कलयुग भी शुरू होने वाला है, तो ऐसा करके भाई छोटी छोटी बातों पे युद्ध होंगे लोगों में। तो उससे अच्छा कि भाई जो इसमें क्या है, अगर आप आक्रमण करते हैं भाई, अब तो उसने हरण कर लिया, जब हरण कर लिया सीमा जी का, तो उनका विवाह उन्हीं से हो सकता है। अब ये संकट आ गया उनका साथ में, तो एक ऐसा करते हैं जो कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ हाथ में लेकर चलते हैं, कुछ बातचीत करते जाके पहले कुछ सलाह मसला करते हैं, कुछ क्या हो सकता है इसमें भी युद्ध करना जरूरी है क्या, ये को टाला जा सकता है। तो वो वहाँ से जो है अपने उन्होंने एक रथ सजाया बलराम जी ने, भगवान बलराम ने, उनके साथ में जो विद्वान थे वो सब रेडी हुए। रेडी होने के बाद में वो चल दिए। जाने के बाद में वो वहाँ पहुँचे। इसमें क्या था कि भाई ये जो अपने जो ये थे ना अपने कुरुवंश के जो थे, जो दुर्योधन वगैरह सब थे, ये थे सम्राट। तो ये सोचते थे कि यदुवंश तो छोटा सा है, राजा है, ये तो हमारे अंडर में आते हैं, तो ये हमारा क्या कर लेंगे भाई, इनको जो हमने जमीन दी है वो हम अपनी दी हुई है ऐसे करके। इन्होंने ये नहीं पता कि उनके जो यदुवंश में भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है, उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका सबका है भाई। आप उनके तो सानिध्य में हो भाई, भगवान को पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो आपने उनका लेके उनको दिया है, तो उन्हीं को दिया है। तो इसमें उन्हें इतना मतलब वो हो गया। इसके बाद में जब बलराम जी चल पड़े वहाँ के लिए, उन्होंने रथ सजा लिया अपना, तो पहुँच गए। हस्तिनापुर से पहले उन्होंने पता भिजवाया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जो है वार्तालाप शुरुआत किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जो है उन्होंने जो ना बलात् अपहरण किया था उनका, जबकि जो लक्ष्मण जी हैं वो उनके प्रति ना आकर्षित नहीं थे, मतलब विवाह करना नहीं चाहते थे उनसे। लेकिन उन्होंने जो शाम थे, शाम जो है ना मतलब शाम थे, उन्होंने जो बलात् अपहरण कर लिया उनका कि भाई हमारे तो कुछ परंपरा है, परंपरा का भी हमारा हानि हुई है हमारी, तो और हमने तो उनको किया, हमने गलत नहीं किया, उनको जो बंदी बना लिया है, तो हम क्या कहा जाए इसमें। तो काफ़ी वार्तालाप हुआ। होने के बाद में जो है जो बलराम जी उसे समझाते रहे कि भाई ऐसा है, तुम युद्ध करोगे देख लो, धर्म में भी है, ऐसी बात नहीं है भाई, इनका दोनों का विवाह कर दो तो ही ठीक है। तो कह नहीं, अरे तुम तो ऐसे कैसे कर सकते हो हमें करने के लिए,
भाई आप जो जो राजसी पात्र होते हैं ना, कि भाई चावड़ वगैरह हमने ही तुम्हें दिया है, क्योंकि हम सम्राट हैं और तुम राजा हो, तो हमने दिया तुम्हें, तुम ऐसे मतलब कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कि भाई नहीं, उनका ऐसा नहीं है, आपका हमारा जो है सही मित्र संधि है। छोटी छोटी सी बातों पे अगर किसी बालक ने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए जो है ऐसा नहीं कि भाई युद्ध हो जाए, और जो वंश है, जो यदुवंश है और पूर्ववंश में दोनों दुश्मनी बन जाए, आपस में शत्रुता हो जाए। इससे अच्छा तो इसको मैत्री भाव से संपन्न कर लो। तो बलराम जी ने समझाया, उनको काफ़ी समझाया। समझाने के बाद में उनको जो है उनको कुछ समझ में आया कि हाँ, फिर जो कुरुवंश के थे, कुरुवंश के तो विद्वान लोग थे, वो भी काफ़ी समझदार थे। उनके जो बोले थे हाँ ऐसे तो जो बलराम जी का प्रस्ताव है ठीक ही है, अगर आप युद्ध भी करते हो तो मतलब जो है ना, ऐसे युद्ध भी करते हो तो आपका अपना नुकसान है। भाई आप एक तो मित्र है आपके पास में है, दूसरी बात आपका एक दुश्मन और बढ़ जाएगा, शत्रु और बढ़ जाएगा। इससे अच्छा तो कभी संधि कर लो। भाई जो कन्या है, लक्ष्मणा जी है, उनका तो विवाह करना ही है। तो जब उन्होंने अपहरण कर लिया है, पहले का परंपरा थी कि जिस मतलब स्त्री को कोई स्पर्श कर लेता था, उसका विवाह कोई दूसरे अन्य पुरुष से नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि उसमें ये परंपरा पहले थी। उसमें ये तो करना है। तो उन्हें समझ में आई आने के बाद में जो है उन्होंने भगवान बलराम की जो है बात मानने के बाद में उन्होंने फिर जो है अच्छे से जो है विवाह उनका संपन्न कराने के बाद में जो दान करना था उन्होंने जो कुछ है उन्होंने दिया। देने के बाद में जो है वो वहाँ से फिर अपना प्रस्थान हस्तिनापुर से करने लगे। फिर प्रस्थान करने लगे तो फिर वहाँ अपना जो है वो चले गए, उसमें चले गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे हमारे श्रीमान ब्रजवंश गुरु जी का एक बार हरे कृष्ण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग नहीं जानते हैं प्रभु जी को? नहीं जानते हैं। हाँ, सही में नहीं जानते होंगे, नहीं है। तो बहुत ही सरल है प्रभु जी हमारे। और प्रभु जी के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ कि अगर कहते हैं कि हमारे कुबेर देव हमारे सेंटर के लिए कुबेर देव। तो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अगर हमारी जब स्थिति फंसती है कहीं पे, लक्ष्मी की वजह से खास करके, कुछ 2-3 डिवोटीज हमारे उनमें से एक हमारे प्रभु जी हैं कि इस मानवीवन को संभालते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे बहुत अच्छे डोनर हैं और रेगुलर डिवोटी हैं और 16 माला कंप्लीटली करते हैं। और इनकी 16 माला भी मॉर्निंग में आजकल कंप्लीट हो जा रही है। तो मॉर्निंग में मेरे नीचे ही इनका फ्लैट है, तो सुबह सुबह हरे कृष्ण 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 हरे 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 आवाज़ आती है पूरे मंत्र की। तो प्रभु जी भक्ति में तकरीबन 4-5 साल हो गए इनको जुड़े हुए, और पूरा परिवार अब इनका भक्ति में है, पूरा परिवार भक्ति में है माता जी के साथ। और जिस तरीके से आप इन्होंने एक्सप्लेन किया तो एक बहुत ही एक तरीके से तारीफ की बात है। और आज बड़ा अच्छा कीर्तन भी किया इन्होंने। अगर प्रैक्टिस करेंगे इससे पता लगता है कि एक्चुअली भगवान ने इनको सुर दिया है, बस साधने क्या हो सकता है। अगर इन्होंने साध लिया तो अच्छे कीर्तनिया भी बन सकते हैं। तो अब साधवाना जरूरी हो गया, कीर्तन भी करना आवश्यक है। आपसे करवाएंगे आप कीर्तन। तो प्रभु जी का बहुत अच्छा कीर्तन भी रहा स्टार्टिंग। और लेक्चर में भी इन्होंने शाम का विवाह जो चैप्टर है, देखने में बड़ा आसान सा चैप्टर है कि बस क्या हुआ कि अपना जो जामवंती और भगवान के जो पुत्र होते हैं शाम, वो हरण करके लक्ष्मण को ले आते हैं। फिर कौरवों के बीच में और यादवों के मध्य में युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति सी आ जाती है और हो भी जाती है, और फाइनली फिर शादी हो जाता है। लेकिन इससे भी बहुत अच्छा सीखने की आवश्यकता ये है कि कौरवों को इतनी सारी घटना होने के बाद भी, मतलब बहुत कई बार ऐसे इंसिडेंट हो गया था कि कौरवों को पता चल गया था कि ये भगवान है, लेकिन वो फिर भी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही होता है हमारे साथ भी। कई बार हमारे सामने भगवान होते हैं, अपने कई रूपों में आते हैं,
और लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे दुर्योधन के साथ में कई बार भगवान आए। अब यहाँ पे दुर्योधन की जब पुत्री का अपहरण होता है तब भी उनके अंदर में बलराम जी से जब युद्ध करने का वो सोचने लग जाते हैं। उनको अभी तक बलराम के बारे में ये स्वीकार नहीं हो पा रहा था कि ये भगवान है। तो क्रोधित होकर के भगवान बलराम हस्तिनापुर को हल से खींच करके नदी में डुबाने शुरू कर देते हैं। भगवान बलराम के अंदर इतनी शक्ति थी कि हस्तिनापुर को पूरा खींच करके वो नदी में डाल रहे थे। तब जाकर के उनको ये होता है कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो भगवान किसी भी परिस्थिति में भगवान ही होते हैं, हमेशा उनको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे अहंकार अगर हमारे अंदर आता है, चाहे वो गौरव जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि गौरव उन दिनों चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। गौरव के अंदर जैसे इन्होंने बताया अपनी कथा में, वो चक्रवर्ती सम्राट होते थे तो उनके अंदर अहंकार था। भगवान यादवों से हम श्रेष्ठ हैं। तो भगवान किसी भी परिस्थिति में होंगे, किसी भी स्थिति में होंगे, वो श्रेष्ठ है हमेशा। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें कभी भी अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम